हेलो बच्चों। मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वाइट बुक क्लासेस में। कैसे आप सभी? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि 5.3 के मैंने 8 क्वेश्चन तक आपको सॉल्यूशन करा दिए थे। आज हम 9th क्वेश्चन लेकर आए हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 9 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझिए। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, यानी शुरू के 7 टर्म का सम कितना है? 49 है। एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, और 17 टर्म का सम कितना है? 289 है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, तो शुरू के एन टर्म का सम कितना होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या है गिवन, क्या हमें गिवन दिया है सर कि F7 दिया है 49, और हमें दिया है कि F17 दिया है 289। ठीक है, F7 यानी इसको अगर मैं फॉर्मूला पुट करूं तो Fn यानी F7 इक्वल टू क्या होगा? n/2। n/2 मतलब n की वैल्यू तो 7 ही है, तो 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, है ना। F7 मुझे कितना दिया? 49 इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 6d। ठीक, ये मैं टू द डिवाइड का उधर, सॉरी द डिवाइड का उधर किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। तो यानी हमारे पास आ गया 49 इंटू 2/7 इक्वल टू हो गया 2a प्लस 6d। 7 से 7 डिवाइड कर दिया यानी कितना है? 7, यानी आ गया हमारे पास 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो a प्लस 3d इक्वल टू आ गया कितना? 14, यानी a प्लस 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। यानी ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला वाला F17 मतलब क्या होगा? F17 इक्वल टू हो जाएगा 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया 289 इंटू 2/17 इक्वल टू हो गया 2a प्लस 16d। यानी यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो आ गया अंदर a प्लस 8d इक्वल, यहां से 17 से डिवाइड किया, ये 17 हो गया, यानी कितना आया? 32, सॉरी 34 आएगा। तो यानी a प्लस 8d इक्वल टू हो गया 34/2, यानी a प्लस 8d इक्वल टू हो गया हमारे पास 70। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। ठीक, सेकंड इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या करना है? चलिए अब हमें क्या करना है कि अब मैं क्या कर दूं? सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दूं, तो कर दिया। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलो सेकंड में फर्स्ट माइनस कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस 3d इक्वल टू कितना है? 7। a प्लस 8d इक्वल टू हमारे पास 70। साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, इसे कैंसिल। यहाँ बचा माइनस का 5d, यहाँ बचेगा माइनस का 10, तो d इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। d की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। ये वैल्यू पुट कर दो, तो पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट किया तो a प्लस कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, है ना। तो a इक्वल टू आ गया 1, यानी a की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। निकालना क्या है? फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म। एन टर्म का सम निकालना है, यानी एन टर्म का सम क्या होगा हमारे पास? फॉर्मूला क्या होगा? एफ एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रख दो, n तो पता ही नहीं है तो n तो निकालना ही है। तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 1, 2 इंटू 1 प्लस d की वैल्यू क्या है? 2 है हमारे पास, यानी n माइनस 1 इंटू 2। ब्रैकेट खोल दो तो n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी n/2 मल्टीप्लाई 2n, और 2 से यहाँ पर कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया? n स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी nth टर्म का अगर हम सम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वो n स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमारा 10th वाला, 10 वाला में क्या कह रहा है उसको हम समझते हो करते हैं। चलिए
10 वाले में कहा गया है सो दैट A1 A2 डॉट 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 A20 डॉट 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 फ्रॉम एन AP, यानी क्या है AP है, वेयर AN इज डिफाइंड एज अ ब्लो, AN क्या है डिफाइन दिया गया इस तरीके से, एक AN ये वाली कंडीशन से, एक AN ये वाली कंडीशन से। आपसे कहा गया ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ ईच केस, यानी हर एक का 15 टर्म आपको सम निकालना है। चलो क्या है हमारे पास पहले वाली कंडीशन में, हमें AN गिवन है, क्या होगा 3 + 4N, क्या होगा 4N, ठीक है। आपसे कहा गया है कि पहला टर्म, अच्छा मुझे पहला टर्म निकालना हो तो पहला टर्म क्या होगा, ये AN दिया क्या, तो इफ A1 क्या होगा, A1 हो जाएगा 3 + 4 × 1, यानी हमारे पास आ गया 7। A2 क्या होगा, A2 होगा सर हमारे पास 3 + 4 × 2, यानी हमारे पास हो जाएगा 11, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यही अगर मुझे D निकालना हो तो D होता है सर A2 - A1, A2 - A1 मतलब क्या हो जाएगा 11 - 7, यानी कितना आ गया 4, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, SN निकालना है, N यानी 15 टर्म का सम निकालना है, तो SN इक्वल टू क्या होता है N/2 ब्रैकेट में 2A + N - 1 × D। N की वैल्यू कितनी होगी 15, यानी S15 का सम निकालना है मुझे, तो 15/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू A1 मतलब क्या हुआ A हुआ, यानी 7 प्लस 15 - 1 × D की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। सॉल्व करते हैं तो 15/2 ब्रैकेट में हो गया 14 प्लस यहाँ कितना बचेगा 14, और 14 4 दा 14 चौको 56, यानी 14 4 दा 16 456 सॉरी। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई प्लस करोगे कितना हो जाएगा 70, 2 से डिवाइड दे देंगे कितना आएगा 35, मल्टीप्लाई कर दो तो 15 5 जा 75 की 5 कैरी 7, 15 3 54, यानी 525, यही होगा 15 5 जा 75 5 कैरी 7, 15 3 45 और 7 52, यानी 525 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब यही अगर सेकंड वाले कंडीशन से देखें कि अगर मैं सेकंड वाला कंडीशन मुझे क्या दिया है कि AN इक्वल टू दिया है 9 - 5N, ठीक है ना, 5N मुझे दिया है, तो अगर मैं यहाँ से A1 निकालू, A1 क्या होगा 9 - 5 × 1, यानी आ जाएगा 4। अगर मैं A2 निकालूं तो क्या होगा 9 - 5 × 2, यानी आ जाएगा -1, है ना, यही तो है। तो अगर मुझे D निकालना हो तो D क्या हो जाएगा A2 - A1, यानी -1 माइनस का क्या हो जाएगा 4, और आ जाएगा हमारे पास क्या माइनस का, यानी D की वैल्यू आ गई -1। तो मुझे SN निकालना है, यानी क्या होगा N/2 ब्रैकेट में 2A + N - 1 × D। S15 निकालना है तो यानी क्या हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू क्या है हमारे पास पहली वाली 4 प्लस 15 - 1 × -5, यानी हो गया 15/2 ब्रैकेट में आया 8 और माइनस का 14 5 जा 70, यानी हमारे पास आ गया 15/2 मल्टीप्लाई माइनस करो क्या आएगा माइनस का 62, डिवाइड दिया यानी कितना आएगा 31 माइनस का, तो मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस का 5465, ये हमारा आंसर है, ठीक है। एक आ गया 525, एक आ गया 465, ये हमारे दोनों क्या हो गए आंसर हो गए, और यही हमें क्या निकालना था, इनका सम निकालना था, ठीक है। चलिए अगला वाला देखें। अगले वाले में आपसे कहा गया है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी 4n - n², यानी Sn दिया गया, Sn आपको दिया गया कितना 4n - n²। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म क्या होगा, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, स्टार्टिंग टू टर्म का सम क्या होगा, व्हाट इज द सेकंड टर्म क्या होगा, और सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म निकालो। चलिए सबसे पहले मुझे गिवन क्या है, गिवन है मुझे कि Sn इक्वल टू क्या दिया है 4n - n², ठीक। अगर मुझे A निकालना है तो A क्या होगा सर S1 होगा, क्योंकि पहला टर्म का सम निकाला होगा तो वो पहला ही टर्म तो होगा S1, और S1 मतलब 4 × 1 - 1 का
स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 3, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अगर यही मुझे दूसरे टर्म यानी दो टर्म का सम निकालना हो तो 4 इंटू टू माइनस और 2 का स्क्वायर यानी 4 टू जा 8 हो जाएगा माइनस 4 यानी कितना आ गया 4। ठीक, यानी A2 आ गया जी, सॉरी S2 आया। अगर मुझे निकालना हो A2 दूसरा टर्म निकालना हो यानी क्या निकालना है A2 निकालना है तो A2 क्या होगा सर S2 में से S1 माइनस कर दो तो 4 में से 3 माइनस कर दिया कितना आ गया 1 आ गया, यानी A2 मेरा 1 आ गया, A मेरे पास 3 आ गया। तो अगर मुझे D निकालना हो तो D क्या होगा A2 माइनस A1 और A2 क्या है हमारे पास 1 है माइनस A1 क्या है 3 यानी हमारे पास आ गया सर A2 वो D की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गया। ठीक है, अब निकालना क्या देखो फर्स्ट टू टर्म का सम हमने निकाल दिया यहाँ पर जब वो पूछा गया। आगे पूछा गया सेकंड टर्म तो सेकंड टर्म मैंने निकाल दिया, ये रहा हमारा A2 1 आ गया। ठीक है, अब निकालना मुझे A3 मुझे निकालना है तो A3 मतलब क्या हो जाएगा A प्लस 2D और A की वैल्यू क्या है हमारे पास A की वैल्यू सर 3 है प्लस D की वैल्यू क्या है -2 है तो 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 यानी 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, है ना, आ गया माइनस का 1। इसी तरीके से A10 निकालना है तो A10 मतलब क्या हो जाएगा सर A प्लस 9D, A की वैल्यू सर हमारे पास 3 है प्लस 9 D की वैल्यू क्या है माइनस का 2 तो 3 माइनस का 18 यानी आ जाएगा माइनस का 15। और ए एन निकालना हो मतलब ए एन सर हो गया हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए की वैल्यू क्या है सर 3, एन की वैल्यू क्या है सर एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2 तो 3 ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस का 2n और प्लस का 2 यानी क्या हो जाएगा 5 माइनस 2n हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक, हमें हमसे जो जो पूछा गया था हमने वो सारी चीज यहाँ पर निकाल दी। हमसे पूछा गया था सर सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म निकाल दिया, दो टर्म का सम क्या होगा मैंने दो टर्म का सम भी निकाल दिया, ए थर्ड क्या होगा A3 भी निकाल दिया, A10 भी निकाल दिया और AN भी निकाल दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 यानी 6 से डिविजल होने वाले स्टार्टिंग के 40 टर्म यानी 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना। चलो निकालते हैं। पहले फर्स्ट पॉजिटिव द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे तो डिविजिबल बाय 6 से डिविजल होने चाहिए। तो पहला टर्म क्या होगा सर 6 होगा, फिर 12 होगा, 18 होगा और इस तरीके से चलते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो सर ए की वैल्यू क्या होगी 6 होगी और डी की वैल्यू क्या होगी सर डी की वैल्यू होगी A2 माइनस A1 यानी 12 में से -6 करेंगे तो 6 आएगा। और ऑब्वियसली बात है कि अगर वो 6 से डिविजल हो रहा है तो उसका डिफरेंस भी क्या आएगा 6 ही आएगा। आपको एफ एन निकालना है, एफ एन निकालते हैं तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एफ एन मतलब एफ 40 दिया है क्योंकि 40 टर्म निकालना है तो 40/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू 6 प्लस 40 माइनस 1 और डी की वैल्यू सर हमारे पास होगी 6, ये हो गया 20, ये हो गया 12 प्लस 39 इंटू 6 तो हो गया 20 ब्रैकेट में 12 प्लस 6 9 जो 54 की 4 कैरी 5 60 18 और 5 23 तो यानी आपने ऐड किया तो 20 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 246 और 246 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4920, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 4920 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा किसका कि हमें शुरू के 6 टर्म का यानी 40 टर्म का प्लस निकालेंगे तो कितना आएगा 4920 आ जाएगा। चलिए अगला वाला देखिए फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के 15 मल्टीपल निकालना है। द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 यानी 8 के मल्टीपल कौन कौन हो गए, पहला 80 होगा, फिर 16 24 इस तरीके से जाएंगे। a इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 8 हो जाएगा, d इक्वल टू क्या होगा
A2 माइनस A1 होगा, यानी 16 माइनस 8 होगा, और क्या आएगा हमारा 8 आ जाएगा। आपको सम निकालना है, यानी एफ एन इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितने टर्म निकालने हैं, 15, यानी एस 15 निकालना है मुझे, यानी 15 अपॉन टू ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8। तो 15 अपॉन टू ब्रैकेट में हो गया इधर 16 प्लस, यहाँ क्या बचेगा 14, और 14 8 कितना होता है 112, तो 112 तो 15 अपॉन टू मल्टीप्लाई प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, और 128 हो गया 2 से डिवाइड किया यानी कितना हो जाएगा 64, और 64 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 960 हमारा आंसर। ठीक, क्या हो जाएगा 960 हमारा आंसर हो जाएगा, और इसमें हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला देखिए। अगला वाला दिया है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, यानी 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर जो दिए गए हैं उनका सम निकालिए। चलिए निकालते हैं। द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 15, ठीक, यानी 15 और 0 के बीच में जो ऑड नंबर है वो हमारे क्या है, देखिए 50 है, सॉरी मैं 50 लिख रहा हूँ, 50 क्या होगा 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर क्या है 1 3 5 7 9, इस तरीके से आखिरी में क्या आएगा हमारा 49। ठीक, अब ये सीरीज तो दे दी लेकिन मुझे टर्म नहीं पता, तो पहले नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा मुझे, तो यानी ए एन, यानी ए की वैल्यू क्या होगी 1, और डी की वैल्यू क्या होगी सर A2 माइनस A1 होगा, यानी 3 माइनस 1 होगा, यानी कितना आएगा 2 आएगा। पहले टर्म निकालें तो ए एन भी मुझे कितना दिया 49, फॉर्मूला लगा दो ए एन का, तो ए एन इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या मैं वो दूसरा भी लगा सकता था नंबर ऑफ टर्म वाला, तो मैंने ये लगा दी, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 49, इधर हो गया हमारे पास 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, ये प्लस का उधर किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 48 इक्वल टू हो गया एन माइनस 1 इंटू 2, तो यानी एन माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी 2 मल्टीप्लाई का इधर किसका हो जाएगा डिवाइड का, यानी कितना आ गया 24, यानी n इक्वल टू आ गया 25, यानी n की वैल्यू मेरे पास 25 आ गई। सम निकालना है तो एफ एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एफ 15 निकालना है, कितने टर्म हमारे पास 25, तो एफ 25 यानी 25 अपॉन टू ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2। चलिए 25 अपॉन टू ब्रैकेट में 2 प्लस 24, 2 जा कितना हो जाएगा 48, तो हमारे पास आ गया 25 अपॉन टू मल्टीप्लाई 50, और 2 से डिवाइड दिया यानी आ गया 25, यानी कितना आ जाएगा 625, हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, सिंपल है, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और उन्हें लगाना भी आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, आज हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अपने लास्ट वीडियो में स्पीड चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए लगे रहिए, पढ़ते रहिए।